All right, folks, welcome to a new vlog from जम्मू. And we are going from the old city towards the Tavi bridge. हमारा रूट आज के लिए जम्मू से सांबा होते हुए पठानकोट. ये आफ्टर द फ्लड सिचुएशन पहली राइड है एंड लास्ट राइड बहुत इवेंटफुल थी. हम निकले तो अपनी बाइक पे लद्दाख के लिए, बट श्रीनगर से पहले हमारी BMW के एक्सेलरेटर सेंसर में एक फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से दैट एक्सेलरेटर सेंसर हैड टू बी रिप्लेस्ड. एंड जब आप ऐसी बाइक लो तो यू बी प्रिपेयर्ड कि आपको लोकल असिस्टेंस कहीं नहीं मिलेगी. सो बाइक हैड टू बी टोड टू जम्मू एंड द नियरेस्ट सर्विस स्टेशन ऑफ BMW was कृष्णा मोटर्स लुधियाना / कृष्णा मोटर्स चंडीगढ़. बट एज लक वुड हैव इट, थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी कि जो कृष्णा मोटर्स चंडीगढ़ है उनका एक कैंप लग रहा था, सर्विस कैंप फॉर BMW बाइक्स एट जम्मू. तो मेरी उनसे बात हो गई थी, उन्होंने नया एक्सेलरेटर सेंसर भेज दिया था. सो फॉर्चुनेटली वो सेंसर तो रिप्लेस हो गया, पर जो एक्साइटमेंट थी राइड की, लद्दाख जाने की, जो प्लान किया था, वो सब धरा का धरा रह गया. बिकॉज यू प्रिपेयर मेंटली एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने चीज़ें ख़रीदी होती हैं सोच के अपने लद्दाख राइड के लिए, आपने प्लान किया होता है. सो एवरीथिंग गोज़ फॉर अ सिक्स जब कोई ऐसी चीज़ होती है. और रास्ते की हालत आप देख ही सकते हैं, ये स्पेशली लैंडस्लाइड्स वगैरह जो हुई हैं. और मैं बहुत दिनों बाद अपनी बाइक चला रहा हूँ एंड थोड़ा सा मुझे फील डिफरेंट आ रहा है. कहते हैं ना, जो थोड़ा श्योर फुटेड होते हैं अपनी बाइक पे, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है. जबकि आई थिंक 1 महीना ही हुआ है मुझे अपनी बाइक ना चलाए हुए. बट लेट्स सी, आई थिंक 2-3 किलोमीटर जब बाइक चल जाएगी उसके बाद शायद ये चेंज हो जाए. और यहाँ भी लैंडस्लाइड का असर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है. काफ़ी ख़राब हुई है रोड. आई थिंक ये रोड वैसे काफ़ी अच्छी थी, बट आई थिंक इसके इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं. वेल लेट्स सी. आई थिंक फ्लड सिचुएशन ओवरऑल तो पूरे J&K, पंजाब, हिमाचल में काफ़ी ख़राब थी एंड ट्रेन कनेक्टिविटी अफेक्टेड है. और ये आप सामने देख सकते हैं, यू कैन सी रोड की हालत क्या है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स. और अभी हमें यहाँ से लेना है राइट, क्योंकि लेफ़्ट पे जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नगरोटा एंड फ्रॉम नगरोटा टू उधमपुर. एंड जो राइट वाला रास्ता है दैट गोज़ टूवर्ड्स पठानकोट. ओके, फॉर्चुनेटली सम गुड रोड. और ये ट्रक जितने भी आप लाइन में देख रहे हैं ये सब ऊपर श्रीनगर जाने वाले हैं, जिनको परमिशन नहीं है अभी जाने की बिकॉज रोड्स आर क्लोज्ड. एंड अभी तो तवी में पानी काफ़ी कम हो गया है, बट आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे यहाँ पर कितना पानी था इसमें. वर्चुअली द ब्रिज, द वाटर वॉज टचिंग द ब्रिज. बट देन अब सब ठीक है. मैं आपको खड़े होकर थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ. सो इट्स वाटर हैज़ रिसीडेड, but the damage will take some time to rectify. और रैश ड्राइविंग का नायाब नमूना देते हुए आप ये ट्रकों की लाइन देखिए. ये आई थिंक 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो मैं ही देख चुका हूँ एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग. ये अब तक चल रही है. आई थिंक इट इज़ very painful to wait like this.
ये लोग ट्रक में ही सोते हैं, ट्रक में ही इनका खाने पीने का इन्होंने बंदोबस्त किया होता है। बट इतने दिन का वेट इज़ एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। चलो भैया, यहाँ ओवरटेक कर लो, यहाँ करने दो। ओके, एक्चुअली ग्लव्स मैंने नए लिए हैं, सो इनकी डेक्सटरिटी अभी तक मुझे ठीक से फील नहीं हो रही है। सो लॉट many times I tried to switch on my Insta360, put on the record button, switch it off, but वो हो नहीं रहा है। I think I'll need some practice with these gloves. So let's see. अभी तो वाह, impressive। ये जो रास्ता ऊपर लेफ़्ट की तरफ गया है, दिस गोज़ टू मानसर लेक। यहाँ से भी एक रास्ता है जिससे डायरेक्ट आप सांबा के पास निकलेंगे, एंड वहाँ से यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी टुवर्ड्स पठानकोट एंड ऑनवर्ड्स टू पंजाब। बट इट इज़ लाइक दिस, इट्स अ मेंडरिंग रूट। यहाँ पे 2 लेक्स आती हैं। पहली आई थिंक सुरुईसर है और दूसरी है मानसर। मानसर बड़ी है, सुरुईसर छोटी है। एंड थोड़ा सा रिलीजियस वैल्यू भी है इन लेक्स का, स्पेशली मानसर का। कई लोग मानते हैं कि जो फ़िश हैं वहाँ पर उनको खाना खिलाने से या उनको आटा खिलाने से आई थिंक पीपल से यू गेट पीस, और आपका वॉट एवर यू बिलीव इन। प्रॉब्लम यह है मेरा कैमरा ऑफ नहीं हो रहा है अभी। इट इज़ ऑन कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मोड और रिकॉर्डिंग चले जा रही है। और अभी मुझे सैनिक कॉलोनी जम्मू में रुकना है। आई हैव टू मीट फेलो राइडर, एंड हमारी एक लंबी राइड प्लान हो रही है इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। सो वो जो राइडर हैं, ही ओन्स डुकाटी मल्टीस्ट्राडा, एंड वो भी जम्मू आए हुए हैं, ओरिजिनली फ्रॉम गुड़गांव। सो आई थॉट आई विल से हेलो, have a cup of coffee, and just talk about the ride. अच्छी कम्युनिटी बन जाती है राइडर्स की। आई मीन you guys are generally on the same page, barring a few odd things जिसमें differences होते हैं और होने भी चाहिए, but otherwise it's a beautiful community. The riders are helpful, they are united, and most of the riders you will find, and good groups you will find, will be following all kind of traffic rules, proper lane discipline, proper riding discipline. They will be kitted properly. तो अच्छी कम्युनिटी है, अनलाइक दिस जो आपने देखा अभी। बट देन ठीक है, वॉट एवर वर्क्स वर्क्स। तो भाई ये जो रोड की हालत है, दैट इज़ फ्रॉम जम्मू टू सांबा, वो तो बहुत ही बुरा हाल है उसका। एंड आई थिंक काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको। जो पीडीसी है वो 2026 की है, बट आई डोंट नो, आई थिंक बारिश की वजह से ये थोड़ी इसकी हालत और ख़राब हुई है रोड की। विजयपुर के बाद थोड़ी सी हालत ठीक है, बट देन अगेन ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और इसको काफ़ी टाइम लगेगा अभी। एंड यू कैनॉट मेंटेन योर स्पीड बिकॉज बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं। जैसे ही आप स्पीड पकड़ने लगते हो तो कोई डाइवर्जन आ जाता है, जैसे कि ये, यू इमीडिएटली हैव टू कट डाउन ऑन योर स्पीड, टेक द डिटूर, एंड बाय द टाइम यू पिक अप स्पीड अगेन, यहाँ तो रोड ख़राब है, एंड यहाँ फिर एक और डाइवर्जन आ जाता है। तो आई थिंक एवरेज स्पीड बहुत ही कम निकलेगी इस रोड पे, एंड अगर आप कार पे हैं तो और ज़्यादा धीरे होगी। बाइक फिर भी थोड़ा बहुत लेफ़्ट राइट निकल जाती है, बट कार्स विल हैव अ वेरी टफ एंड अ टॉरिड टाइम। ये है कि कोई गाड़ी कहीं से, बिकॉज यू डोंट नो कि डाइवर्जन जो है वो कितना डीप है, कितना लेफ़्ट है, कितना राइट है। तो जो गाड़ी अंदर की साइड चल रही है वो कितना बाहर आएगी, क्योंकि आप देख नहीं सकते उस गाड़ी के आगे, इतनी छोटी छोटी डाइवर्जन्स बना रखी हैं।
बट हाँ, जहाँ ये ऐसा ओपन स्ट्रेच मिलता है वहाँ ऑफ कोर्स यू कैन एक्सेलरेट अ लिटिल। तो हम बात करते हैं मेरी लद्दाख राइड की। मैं बता रहा था ना, बहुत इवेंटफुल राइड है और मेरा बाइक का एक्सेलरेटर सेंसर ख़राब हो गया था और कैसे कैसे मेरी बाइक नीचे आई। बट आई कंटिन्यूड विद माई लद्दाख जर्नी। तो जहाँ मेरी बाइक ख़राब हुई थी वहाँ से मैंने वंदे भारत पकड़ के मैं वहाँ से श्रीनगर गया। श्रीनगर से मैंने टैक्सी ली ले के लिए, वहाँ से मैं ले पहुँचा। ले में टाइम स्पेंड करने के बाद मैं जब वापस आ रहा था तो मेरी 3 बार फ़्लाइट कैंसिल हुई बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग अ लॉट एंड एयर स्ट्रिप जो थी वो नॉन फंक्शनल थी। एंड उसके बाद 3 कैंसिलेशन के बाद चौथी फ़्लाइट में मैं वापस आया। सो बस पानी का जहाज़ रह गया था, बाकी तो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं कवर कर ही चुका था। एंड जब मेरी बाइक ख़राब हुई मुझे सही में लगा कि यार इतनी देर से आप प्लानिंग कर रहे थे और अब बाइक नहीं जा रही। बट जब मैं ले में गया और मैंने देखा कि वहाँ सारे रास्ते कट ऑफ हो गए हैं, मनाली वाला रास्ता कट ऑफ हो गया, पदम वाला रास्ता कट ऑफ हो गया, यहाँ तक कि लामायुरू जो कारगिल की तरफ आता है वो कट ऑफ हो गया। तो लॉट ऑफ पीपल हैड टू लीव देयर बाइक्स इन ले। उन्होंने सेफ एक्सप्रेस वगैरह में उसकी एडवांस बुकिंग कर दी थी कि जब भी रास्ते खुलेंगे आप बाइक भिजवा दीजिए। तब मुझे लगा नहीं यार, जो होता है आई थिंक अच्छे के लिए ही होता है। मेरी बाइक कहीं भी ख़राब हुई एटलीस्ट मेरे घर में थी। सो दैट वाज वन सेविंग ग्रेस। बट देन आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। इट विल थ्रो चैलेंजेस, इट विल टेस्ट यू एंड इट्स ऑन यू हाउ यू डील विद इट। मेरा मन एक बार किया था कि यार बाइक ख़राब हो गई वापस ही चलते हैं, क्या ले जाना। बट आई एम ग्लैड आई मेड द कॉल ऑफ गोइंग टू ले। आई डिसाइडेड कि हाँ मैं जाऊँगा, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मैं करके आऊँगा। एंड इट्स गुड, आई डिड इट, आई एम हैप्पी अबाउट इट। और ये एक डिटूर या डाइवर्जन या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर जिसकी वजह से आपको नीचे से जाना पड़ रहा है। तो अभी हम सांबा पहुंचने वाले हैं, विच इज़ नाउ अ डिस्ट्रिक्ट। पहले आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंडर आता था, बट नाउ सांबा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन इट्स ओन। सी एवरेज स्पीड फिर कम हो गई है, आप थोड़ी देर के लिए 70-75 पे चल पाते हो यहाँ पर, उसके बाद यू आर बैक टू 20s बिकॉज रास्ते ही ऐसे हैं। अभी सांबा का जो फ्लाईओवर है दैट इज़ गुड, दैट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अवे फ्रॉम द मेन हाईवे। बिकॉज पहले नीचे जो भल्ले वाले होते थे, बसें रुक जाती थी, तो देयर हार्डली यूज्ड टू बी एनी lane left for the moving traffic, but with this flyover things have improved a lot and good change I think over a period of time अच्छा रहेगा। और ये है चिच्ची माता मंदिर। तो अभी राइट साइड पे जो आप टाउन देख सकते हैं दैट इज़ सांबा एंड आई हैव सीन इट ग्रो, बचपन से देखता आ रहा हूँ। इनफैक्ट ये पूरा रास्ता पहले ऐसे होता था कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में आपको लगता था देयर इज़ लॉट ऑफ एम्प्टी पैचेस, बट अभी तो सब कुछ यू डोंट नो सिटी का लिमिट्स कब ख़त्म होता है और दूसरी सिटी का कब शुरू होता है। इट इज़ ऑल को जॉइंड नाउ। वेल दिस इज़ द फ्लाईओवर आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ एक फ्लाईओवर है जो मेन फ्लाईओवर को कनेक्ट करेगा। सो जो मैंने आपको शुरू में एक रास्ता दिखाया था कि ये मानसर जा रहा है, मानसर एंड सुरुईसर, जो 2 लेक्स के बारे में बताया था। सो दिस इज़ दैट रास्ता। इन पहाड़ों से घूमता हुआ ये रास्ता वापस यहाँ निकलता है एंड ये रास्ता सीधा, ये जो नीचे से कार आ रही है ये वहीं से आ रही है, उसी तरफ से आ रही है। तो ये जो रास्ता है ये सांबा में आके ज्वाइन करता है। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है इस रोड पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड स्पेशली हेलमेट वगैरह में इतनी धूल हो जाती है। कैमराज
आई डोंट नो अभी रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, बट लेट्स सी। और ये है बसंतर रिवर। देर इज़ अ बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ बसंतर जो बहुत फेमस है। वो एक्चुअली हुआ इधर नहीं है, वो एक जगह है बड़ा पिंड ऊपर की तरफ टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो वो बैटल वहाँ का है, बट इट इज़ कॉल्ड, वी कॉल इट एज द बैटल ऑफ बसंतर। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, गौड़ परमवीर चक्र पोस्टमस। वेल, सो दिस इज़ सांबा और ख़तरनाक एंट्री है सांबा की। तो एक फ्लाईओवर बना दिया, दूसरा बना दिया, इसको कनेक्ट करने के लिए भी आई एम श्योर दे आर डूइंग समथिंग। तो ये कनेक्ट हो जाएगा एंड आई थिंक फिर हम ऊपर ऊपर ही निकल जाएंगे। बट दिस फ्लाईओवर इज़ गुड। यहाँ से मैं जितनी भी बाहर आया हूँ तो यहाँ मैंने अपनी स्पीड कंपैरेटिवली ठीक कर ली है। लेट्स सी व्हाट 360 व्यू डू वी गेट। ओके, स्लो मूविंग ट्रैफिक। एक तो जो सबसे अंदर वाली लेन है दैट इज़ सपोजिटली सबसे तेज़ जाने वाली गाड़ी के लिए, बट यहाँ सब चलता है। जिसका जहाँ मन हो वहीं से निकाल दो। तो ठीक है, जो काम करता है वो काम करता है। व्हाटएवर वर्क्स वर्क्स। और ये मौसम देखने वाला है। गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन बारिश सिर्फ इतनी हुई कि ये जो स्क्रीन है वो गंदी हो जाए, बस। दैट इज़ द ओनली रेनफॉल वी रिसीव्ड इन द डे। ठीक है, थोड़ी सी भी है तो सही है। ओके, ये एक नया फ्लाईओवर लग रहा है। आई थिंक ये नया वाला तो नहीं है जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से दिल्ली है 525, अमृतसर 168। और तीसरे पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट हमारा सफ़र सिर्फ पठानकोट तक का है। एंड पठानकोट वॉज ऑल्सो बैडली हिट बाय द फ्लड्स, स्पेशली द एरियाज अलॉन्ग रावी, बिकॉज रावी इज़ वन रिवर जिसमें काफ़ी टाइम से पानी आया नहीं है, लेकिन जब आता है तो पूरे दिल से आता है। आई थिंक काफ़ी मीम भी बने हैं उस गाने पे, जो एक पाकिस्तानी गाना है रावी, कि कदों इत्थों रावी लंघ जावे। तो इस बार रावी लंघ गई और लोगों की लग गई। और यहाँ लगता है बस हो गई है ख़राब। तो ये जब रास्ता आई थिंक 2026 जो भी इसका टाइम फ्रेम है, पीडीसी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक द डिस्टेंस बिटवीन पठानकोट एंड जम्मू विल बी शॉर्टन टू ऑलमोस्ट 1.5 आवर, जो कि पहले आई थिंक जब तक फ्लाईओवर ये बनना शुरू नहीं हुआ था तब भी आई थिंक 2-2.25 घंटे में आप पहुंच जाते थे। बट जम्मू के पास ट्रैफिक इतना होता था दैट इनग्रेस इनटू जम्मू बड़ा मुश्किल हो जाता था। एंड यहाँ भी जितने भी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे सांबा हो गया, कठुआ हो गया, वहाँ पर ट्रैफिक जैम होते थे बिकॉज ऑफ दे वर टूरिस्ट सेंटर्स। ओके, अनदर राइडर। हेलो हाय हो गया, अच्छी बात है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट द राइडिंग कम्युनिटी। ये मोस्ट लाइकली ही इज़ probably coming from his college or his work, but spirit still lingers on, ना। ये फ्लाईओवर तो काफ़ी चौड़ा है यार। I think it's quite broad. I think 6 to 8 lanes type है, but है यहीं तक।
और कब तक पूरा होगा, दैट इज़ लेफ्ट टू everyone's own interpretation, it seems. पहले जम्मू पठानकोट में ना वन वॉज नेवर टायर्ड। ये रास्ता बड़ा एक्साइटिंग सा होता था। जब से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है इस पे भी थोड़ी सी थकान होना शुरू हो गई, बिकॉज धूल मिट्टी, बार बार ब्रेक लगना, डाइवर्जन, सो योर रिफ्लेक्सेस आर कंटिन्यूसली working. They are on a trot. But ठीक है, I think that is why biking is very good as and when you hit your midlife, because it keeps you alive. और ये I think इस नाले का नाम है शायद बसेरा या फाग, I don't know, दोनों में से कोई एक है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे ही नाले मिलते हैं। आई थिंक थोड़े दिन पहले तक ये इतने ज़्यादा फ्लडेड थे सारे के सारे, बिकॉज़ इतनी बारिश पिछले आई थिंक 10-12 सालों में नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। काफ़ी तवी का ले लो, रावी का ले लो, किसी भी वाटर बॉडी का वाटर लेवल जो था एंड जो फ्लो था वो इतना तेज़ था एंड लेवल जितने राइज पे थे। दिस टाइम लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज़ हैपेंड। इनफैक्ट उधमपुर से जम्मू तक का तो पूरा रास्ता ही एक साइड की रोड पानी के अंदर है। इट वाज दैट बैड। हो चिकन वाली गाड़ी खुशबू बिखेरती हुई। अब हम पहुंच चुके हैं हीरानगर एंड हीरानगर वाज इनफेमस फॉर वन ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स ऑन द पुलिस स्टेशन। थैंक यू। तो ये अच्छा है, थैंक यू बोलना ज़रूरी है यार। वो ट्रक वाले ने बिल्कुल साइड दी दोनों के बीच में। एंड हीरानगर इज़ क्वाइट क्लोज टू द बॉर्डर ऑल्सो, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है पाकिस्तान बॉर्डर। एंड हीरानगर इज़ ऑल्सो माई ओरिजिनल नेटिव प्लेस, सो स्पेशल मेंशन तो बनता है। दो आई हैव नेवर स्टेड हियर बट आई कम हियर ऑफन। मतलब आई ट्राई टू कम हियर व्हेन एवर आई कैन, क्योंकि अपने जो रूट्स हैं उससे आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। एंड फौज में होने की वजह से आप जनरली अपने रूट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपका काम ऐसा होता है कि आप एक जगह पे, और स्पेशली जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ पर आप बहुत कम होते हो। बट वो कहते हैं ना, किसी को तो ये काम करना है। एंड अगर आपको मौका मिलता है तो ये खुश नसीबी है। ऑलवेज थैंक ऑलमाइटी फॉर दिस। एक ज़िंदगी थी, उसमें जो करना था वो करने का मौका दिया। बट देन दिस इज़ लाइफ। अब एक चीज़ कर ली है तो सारे के सारे चेक बॉक्सेस टिक मार्क होने चाहिए, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। बाकी सब कुछ शायद आ जाए बट टाइम नहीं आएगा। जैसे आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे आप उन्हें दोबारा छोटा नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। और अब हम पहुंच चुके हैं अ प्लेस कॉल्ड दयाला चक। यहाँ पे नॉर्मली काफ़ी तगड़ा जैम मिलता है, बट वी आर लकी कि जैम नहीं मिला। एंड अगर आपने उधमपुर जाना है, स्पेशली जब आपने श्रीनगर या लद्दाख जाना है, तो एक तो ये रोड है, जम्मू होते हुए आप उधमपुर जा सकते हैं। एक ये रास्ता है यहाँ से लेफ़्ट, ये टिंगाम होते हुए धार उधमपुर रोड बोलते हैं इसको।
ये जो रोड गई है ये भी एक रास्ता है डायरेक्ट उधमपुर जाने के लिए, बट अगेन ये ज़्यादा वाइंडिंग रोड्स हैं। बट जब बहुत बारिश हो रही थी और मैं जा रहा था लद्दाख, आई टुक दिस रूट। यहाँ पे 2-3 जगह ऐसा हुआ जहाँ मुझे 4 व्हीलर वालों ने बोला कि रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुई है, आप नहीं जा सकते। बट आई ट्राइड, बाइक का एडवांटेज है, पैर लगा लगा के जहाँ भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ हम वहाँ से निकल गए। बट देन जो होना था वो तो हुआ, बट स्टिल आई लव्ड इट, एवरी बिट ऑफ इट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट। ओके, एक और नाला आ गया है एंड हवा थोड़ी सी ठंडी हो गई है यहाँ तो। आई थिंक 4:45 टाइम हो गया है, मौसम में कुछ चेंज है। आई कैन एक्चुअली फील दैट निप, क्योंकि जब मैं जम्मू से चला था आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, इतना पसीना निकल रहा था। नहाने के बाद तो बुरा हाल, मैं तो पसीना केम बैक विद अ वेंजेंस। तूने नहाया, अब तू देख। बट यहाँ आके हवा में थोड़ी सी ठंडक है। आई थिंक मैंने अपने जैकेट की जिप्स वगैरह खोल रखी हैं, उसके आई थिंक अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बस बाइकिंग सीज़न शुरू होने वाला है। जैसे ही अक्टूबर का महीना आया, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर राइड्स। बस अगर रोड अच्छी मिल जाए तो ठीक है, वरना हाईवेज़ पे ऑफ रोडिंग का भी अलग ही ग्लैमर है। और इस जगह का नाम है चढ़वाल, चढ़वाल मोड़। तो यहाँ से मोड़ तो होगा ही पक्का, बट जो ट्रैफिक वहाँ नहीं मिला वो शायद यहाँ पर है। बट आई थिंक कम ही है, ये बस खड़ी हुई है इसकी वजह से लग रहा है। पूरी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ से पठानकोट तक। आई थिंक अगर पठानकोट तक नहीं तो लखनपुर तक तो चल ही रही है। लखनपुर इज़ द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड J&K। तो लखनपुर के इस साइड तो 100% चल रही है, उस साइड आई डोंट थिंक अभी तक कुछ है, बट रोड अच्छी है। आई थिंक लखनपुर तक रोड अच्छी है। अभी ऑफ कोर्स फ्लड के बाद आई थिंक वहाँ भी कुछ डैमेज हुआ है, वील सी। अभी हम जा रहे हैं, बाकी देखते हैं। थैंक यू। नॉर्मली बस वाले साइड कम ही देते हैं, ट्रक वाले आर वेरी गुड गाइज। आई मीन माई एक्सपीरियंसेस, जितने भी ट्रक वाले हैं वो डिपर मारो तो अपनी हाई बीम को डाउन कर लेते हैं, आप उनसे साइड मांगो साइड दे देते हैं। बस वालों के साथ मेरा एक्सपीरियंस एज सच इतना कॉर्डियल नहीं रहा है, बट देन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और ये एक था। तो हमारा ETA है 1809, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा 6:15। वैसे तो हम इस टाइम को जनरली बीट कर देते हैं, बट फिर भी मान के चलते हैं 6:15 तक हम पठानकोट पहुंच जाएंगे। बाइक टॉपअप हो चुकी है, हवा चेक हो चुकी है, सामान सारा चेकअप है, ड्रोन मुझे आज उड़ाना नहीं है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग मच लेफ्ट। वैसे थोड़ा सा मन तो कर रहा है रावी में देख के, अगर रावी का लेवल ज़्यादा है कि वहाँ ड्रोन शॉट ले सकते हैं, बट आई डोंट नो वेदर यू आर अलाउड टू डू दैट बिकॉज द ब्रिजेस माइट बी ऑफ सम security or under some security consideration, so I don't know the status। और लॉ के दूसरी साइड हम जाते नहीं। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, हमें भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। थोड़ी जगह दे दे मुझे। और रास्ता कंपैरेटिवली सांबा के बाद ठीक है, मतलब आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द साइड ऑफ जम्मू, दैट इज़ फ्रॉम सांबा टू जम्मू। इस साइड फिर भी थोड़ा लग रहा है काम कम है, यहाँ हो चुका है।
और वैसे भी इस साइड ट्रैफिक थोड़ा सा स्पोरेडिक है एज़ कम्पेयर टू जम्मू, बिकॉज वो बड़ी सिटी है, उसके पास ट्रैफिक वैसे भी ज़्यादा है, पॉपुलेटेड सिटी। ये थोड़े से आउटस्कर्ट्स हैं तो वहाँ कम है, इसलिए भी आई थिंक। यहाँ पर रोड क्वालिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। तो एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, दैट इज़ BMW का सर्विस एक्सपीरियंस। तो मैंने अपनी बाइक जो है BMW लुटेंस मोटराड जो है नारायणा, वहाँ से ली है। और मैं जब अपनी बाइक देखने गया था तो मैं BMW लुटेंस मोटराड ओखला में देखने गया था, जहाँ मैंने टेस्ट राइड ली। एंड फाइनली मैंने नारायणा से बाइक ली बिकॉज जोग्राफिकली वो मेरे पास में था। तो फर्स्ट 2 सर्विसेज ऑफ माई बाइक जो हैं वो मैंने नारायणा में कराई हैं, एंड दोज गाइज आर सुपर फिनोमिनल। मतलब आई हैड नो इश्यूज़ विद माई बाइक। जो मैंने उनको इशू बताया अगर छोटा मोटा मेरी बाइक में था, सो दे रेक्टिफाइड इट, एंड इसमें कोई मेजर इशू आया नहीं था। एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ सर्विस BMW लुटेंस मोटराड नारायणा डिड। बट जब मेरी थर्ड सर्विस की बारी आई, विच इज़ मेजर सर्विस, सो मैंने जब इनके सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करी तो इन्होंने बोला सर आप तो द्वारका में रहते हो, आपको गुड़गांव पास पड़ेगा। तो आई हैड नो आइडिया कि गुड़गांव में भी लुटेंस मोटराड का सर्विस सेंटर खुल गया है। सो उन्होंने बोला हाँ खुल गया है, एंड आप वहाँ पर अपनी सर्विस करा लीजिए। सो मैं रहता पठानकोट में हूँ, बट सिंस मैंने बाइक दिल्ली से ली है तो मैं दिल्ली में जाके ही सर्विस कराना पसंद करता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दोज गाइज। तो मैं 450 किलोमीटर चला के अपनी मोटरसाइकिल लुटेंस मोटराड गुड़गांव गया। वहाँ मैंने अपनी बाइक की थर्ड सर्विस कराई, एंड आफ्टर माई थर्ड सर्विस व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज्ड कि इन्होंने मेरी बाइक का जो फेंडर है, जो बीक है, उसमें क्रैक डाल दिया है। एंड क्रैक यहाँ डाला है, ये जो आप नट देख रहे हैं, नट इसके सामने इधर क्रैक डाला है। और ये क्रैक तभी डल सकता है जब किसी ने नट बहुत ज़ोर से टाइट कर दिया हो, और ये नट खुलता सिर्फ थर्ड सर्विस में है। तो पहले तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, नहीं सर हमारे साथ तो हुआ नहीं, आपने पहले नहीं बताया, ये नहीं बताया, आप तो अभी चले गए हैं। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली हम चले गए हैं, बिकॉज आपने रात को 8:30 बजे बाइक सर्विस करके दी है, एंड देयर इज़ नो वे ऑन अर्थ अंधेरे में ऐसा क्रैक नज़र आता। एनी हाँ उन्होंने बोला हम कैमरे में देखेंगे किसकी गलती है, ये है वो है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो भी है हम आपको नया पार्ट रिप्लेस करके दे देंगे। आई वॉज हैप्पी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, 450 किलोमीटर और जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, बट ठीक है जब अपनी बाइक है तो, एंड आई डोंट माइंड राइडिंग। बट खैर ये बात है जून जुलाई के महीने की, सो यू कैन इमेजिन गर्मी कितनी होगी यहाँ से दिल्ली जाना और वापस दिल्ली से आना। बट देन एक दिन मैं राइड कर रहा था अमृतसर को, तो मेरा जो बाइक का संप गार्ड का कवर है, संप का गार्ड है, वो नीचे गिर गया, रगड़ता हुआ जा रहा है, चिंगारियाँ निकल रही हैं। बीच में एक ये उच्च रिवर है, और जो पीछे यहाँ पर पहाड़ दिख रहा है उस जगह का नाम है जसरोटा। और अच्छा है काफ़ी यहाँ पर। वहाँ पर ऊपर एक टेम्पल है काली पीर का, which is in the wildlife sanctuary. Jasrota is a wildlife sanctuary. Anyone coming here can always visit. हाँ, so back to what I was saying. तो मैं गया, वो सम गार्ड गिर गया। मैंने इनको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा यार 4 नट थे टाइट करने वाले, तुमने वो भी टाइट नहीं किए। कहते हैं नहीं वो खुल जाते हैं, आपने गाड़ी चलाई होगी तेज़ तो उसकी वजह से खुल गए होंगे। मैंने कहा यार 2 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ बट आज तक तो खुले नहीं, और आपने सर्विस की उसके 15 दिन में वो खुल गए। एनी हाउ मैं वो भी लेके गया एक लोकल मैकेनिक के पास। उसने बोला सर ये तो 3 नट लगाने हैं, कोई भी 20 रुपये दे दो मैं लगा देता हूँ। आई गेव हिम $20, और उसने ऐसे टाइट किए कि मुझे लगता नहीं ज़िंदगी भर दोबारा खुलेंगे। बट एनी हाउ
आई थिंक सेंस प्रिवेल्ड। BMW वालों ने मेरे को बोला कि हाँ हम आपका सम कार्ड भी चेंज कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगेन आई वॉज हैप्पी अबाउट द फैक्ट। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, चेंज कर देंगे। बट इसको चेंज करने के बाद जब मैं वापस आया सो छोटा मोटा निकनैक अभी भी है। आई मीन सम कार्ड में तो नहीं है, बट ये जो इन्होंने बीक चेंज करी है, क्योंकि बीक में तो हो गया लेकिन बीक के इस साइड भी हल्का सा क्रैक है। आई डोंट नो क्या करना है इसका, बट एनी हाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ अगर आपको सर्विस करानी है तो, और आप दिल्ली में हैं तो नारायणा जाओ, ओखला जाओ, बिकॉज एज पर मी द एक्सपीरियंस ऑफ गुड़गांव वॉज अट्रोशियस, नथिंग लेस देन अट्रोशियस। एंड देर इज़ हार्डली एनी सपोर्ट। मेरी बाइक जब एक्सेलरेटर सेंसर ख़राब हुआ था तो आई गेव अ कॉल टू देम और उनका सीधा रिप्लाई था हाँ सर सर्विस सेंटर ले आओ। दे वर नॉट इवन रेडी टू, और रेडी तो अलग बात होती है, दे वर नॉट रिसेप्टिव टू द प्रॉब्लम। हाँ सर्विस सेंटर ले आओ, देख लेंगे, वारंटी में होगा तो चेंज हो जाएगा, ऑल दैट। जो भी मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को। तो आई देवर और अदर राइडर्स हु वर पासिंग बाय, तो मैंने उनसे, रुक गए मुझे देख के। उनमें से एक था जिसके पास BMW चंडीगढ़ का नंबर था, कृष्णा मोटर्स का, तो उसने बोला सर आप इनसे एक बार बात कर लो। सो आई स्पोक टू देम एंड मुझे नाम नहीं मालूम उस बंदे का, लेकिन ही गेव मी सच अ पेशेंट हेयरिंग। उसने मेरे को 4 चीज़ें बोली कि सर ये करके देखो, ये करके देखो, कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे करो। एंड ही गेव मी द राइट आंसर। कहते सर इसका एज़ पर द प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, एक्सेलरेटर सेंसर उड़ चुका है, वो फ्यूज़ जो है उसका, तो ये चेंज होगा। तो आप बोलते हैं तो सर्विस का कैंप लग रहा है, मैं वहाँ भिजवा देता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं सर्विस के लिए रजिस्टर कर देता हूँ, आप इसको भिजवा दें। सो यू नो द डीलिंग वाज सो गुड कि मुझे लगा कि हाँ दिस गाय इज़ एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट माई प्रॉब्लम। वेयर एज गुड़गांव वाला का तो ऐसा था जैसे एहसान कर रहे हैं, भैया पैसे ले रहे हो, ठीक है, एंड इफ़ यू आर चार्जिंग you better be ready to face the consequences of your incompetence. So I wrote a mail to BMW and I told each and everything. मैंने कहा यार देख लो ऐसा है, I was planning to buy BMW 450 which is scheduled to be launched in the month of January, but now I have my doubts about this. I may go in for brands like Triumph Tiger or Honda for that matter, but it is very difficult to have faith in your bike when your service lets you down, and I'll make no bones about it. And there has been no formal communication also फ्रॉम लुटेंस गुड़गांव कि हाँ हमने आपकी बाइक सर्विस की थी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ फीडबैक के लिए वो आपके पीछे वहीं पड़ जाते हैं, आपकी बाइक सर्विस हो गई आई है सर प्लीज़, सर रेटिंग, सर आपको कॉल आएगा, सर मेल आएगा, रेटिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो आई थिंक दैट इज़ यू नो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, अल्टीमेटली खुद को बनाओगे। इट इज़, I don't think that technician who is asking for that 5-point review is going to be affected that much, but BMW definitely, BMW India will definitely be affected. Let me be very clear about this. So anyways, वापस रास्ते पे आते हैं एंड यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि सांबा के इस साइड रोड इज़ कंपैरेटिवली बेटर एंड यू कैन सी दैट हमारी स्पीड अराउंड 89-90 चल रही है एंड दैट इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर जितनी भी स्पीड बढ़ा लो, एनी स्ट्रे एनिमल कैन कम एंड गिव यू अ रन फॉर मनी एनी टाइम। ओके मेरा फिर वो गाना गाने का मन कर रहा है, थोड़ी जगह दे दे मुझे, बीच से निकल जाऊँ मैं, पर नहीं, सैंडविच बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, आई रादर वेट। अरे अंकल थोड़ा तो देख लो।
अभी हाथ वगैरह सेट बैठ गए हैं। शुरू में इंस्टा 360 ऑन करने के लिए बटन नहीं मिल रहे थे इसके, और ग्लव से ऑन नहीं हो रहे थे रिकॉर्डिंग बटन। अभी हाथ सेट हो गया है, सही चीज़ आ गई है, सही जगह रिकॉर्ड हो रही है। सो आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स, बट देन आप मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग, और एक बार चाहे आप जिम में काफ़ी टाइम बाद आके वर्कआउट करना शुरू करते हो, चाहे आप काफ़ी दिनों बाद अपनी बाइक चलाना शुरू करते हो, और मसल मेमोरी मेक्स यू डू द राइट थिंग्स।